हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। हम लोग इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। एनिमल्स का जो डिफरेंट वे है टेकिंग फूड वो पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे कैसे फूड लेते हैं, किस तरीके से फूड लेते हैं। सेकेंड, डाइजेशन इन ह्यूमन्स। डाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग कि ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है। थर्ड, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है, ये हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स और ह्यूमन्स जो है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसलिए वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या करते हैं, वो प्लांट से फूड लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड लेते हैं और उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग अदर वर्क कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। ये जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में रहता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू अ सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब ब्रेकडाउन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड जो है उसको हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। पहला पहला डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। एनिमल में खाना लेने का अलग अलग तरीका। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स शोज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। सम एनिमल्स लाइक बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स फ्लावर। जो ह्यूमिंग बर्ड और जो बीज है वो क्या करते हैं, वो नेक्टर प्लांट से नेक्टर लेते हैं, ठीक है। Infants of human and many other animals feed on mother's milk। जो humans और जो other animal है वो क्या करते हैं, mothers के milk को feed करते हैं। स्नेक लाइक पाइथन swallows द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो पाइथन है वो क्या करता है, वो क्या करता है, एनिमल को swallow करता है, मतलब जो अपना शिकार है उसको क्या करता है, डायरेक्ट निगलता है। और तो सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द एंड फीड अपॉन दैम। और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं वाटर में, उसको क्या करते हैं, उसको फीड करते हैं, उसी को लेते हैं खाने के रूप में। अब सेकंड आता है आपका डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है। द फूड्स कंपोनेंट पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल एंड गेट डाइजेस्ट इन ईच कंपार्टमेंट। जो फूड जो है वो बहुत सारे कंटिन्यूस कैनाल में पासिस होता है डाइजेस्ट के लिए। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। ये जो कैनाल जिससे फूड पास होता है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इट इज़ कैनाल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ द ह्यूमन बींग। ये क्या है, ये जो कैनाल है वो ह्यूमन बींग में माउथ से लेके एनस तक रन करता है। वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस, वहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। एलिमेंट्री कैनाल है वो फर्दर डिवाइड हुआ है वेरियस कंपार्टमेंट्स में। पहला है द बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप। फूड पाइप को हम लोग एसोफेगस भी बोलते हैं। थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम में ख़त्म होता है, एंड द एनस, लास्ट है आपका एनस। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस आर। तो कुछ मेन ग्लैंड्स है जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड है लीवर, ये है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरे ग्लैंड में, और थर्ड है पेनक्रियाज, ठीक है। वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस आर। वेरियस प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फूड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होता है इसका। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन ही का मतलब ही होता है अंदर लेना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड।
ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेते हैं, इट टेक थ्रू द माउथ, हम लोग माउथ के थ्रू फूड को लेते हैं, इसी को हम लोग इंजेशन कहते हैं। अब आता है डाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन में क्या होता है, हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है फूड का, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑल द डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टिव फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वॉल में डाइजेस्टिव फूड वो एब्जॉर्ब होता है, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। Assimilation. It is the process in which absorbed food is delivered to each and every cell of the body. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड है वो क्या करता है, डिलीवर फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक सेल में, बॉडी के हर एक सेल में ये फूड को पहुंचाता है। वेयर दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि इससे हम लोग को एनर्जी मिल सके, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन, और उसको क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जैसे प्रोटीन, इसको हम लोग एसिमिलेशन कहेंगे। इजेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड स्टोर्ड वेस्ट इज एग्जीक्रेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो स्टोर्ड वेस्ट है उसको क्या करता है, एग्जीक्रेट, बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहेंगे। एनस के थ्रू वेस्ट को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग इजेशन कहते हैं। अब हम लोग डाइजेशन कैसे होता है हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। द माउथ एंड द बकल कैविटी, फर्स्ट हो जो माउथ एंड बकल कैविटी से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन। कैसे, द बकल कैविटी इज़ द फर्स्ट कैविटी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यह क्या है, फर्स्ट कैविटी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। विच इंक्लूड टीथ एंड टंग। इसमें इसके अंदर क्या होता है, टीथ और टंग होता है। द बकल कैविटी हेल्प्स टू टेक फूड इनसाइड द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन के मदद से, इंजेशन के प्रोसेस से की मदद से क्या करता है, वो फूड को लेता है, ठीक है। ये बकल कैविटी में ये प्रोसेस होता है। तो हम लोग ये इसके अंदर टीथ और टंग कैसे फंक्शन करता है ये हम लोग देखेंगे। ये आप देख सकते हैं टीथ का ये डायग्राम। ये जो फ्रंट में टोटल हम लोग जानते हैं कि हमारा टीथ माउथ में कितने होते हैं, 16 नीचे एंड 16 ऊपर, ठीक है। टोटल 32 टीथ होते हैं हमारे माउथ में। तो जो फ्रंट का जो 4 टीथ होता है उसको हम लोग इंसीजर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ये जो फ्रंट में जो और 2 टीथ है इसके फ्रंट के बाद, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैनाइन। और उसके बाद दो फ्रंट मतलब कैनाइन के बाद जो 2 है उसको हम लोग प्री मोलर कहेंगे। और उसके बाद लास्ट 3 जो है उसको हम लोग मोलर कहेंगे। अब इन लोगों का फंक्शन देख लेते हैं कि इंसीजर क्या करता है और कैनाइन क्या करता है, प्रीमोलर क्या करता है और मोलर क्या करता है। इंसीजर जो है वो कटिंग एंड बाइटिंग द टीथ, ये क्या करता है, वो कोई भी चीज़ को काटने में और बाइटिंग करने में मदद करता है इंसीजर, जो फ्रंट के जो 4 टीथ हैं, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया एग्जांपल, हम लोग जो है हम लोग बाइट करते हैं, ये फ्रंट जो इंसीजर है इसके मदद से हम लोग बाइट करते हैं एप्पल को। कैनाइन का क्या फंक्शन है, कैनाइन क्या करता है, टीयरिंग में मदद करता है, किसी भी चीज़ को टीयर करने में, काट। और जो आपका प्री मोलर और मोलर जो है इसका फंक्शन है क्या, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द टीथ, चबाना और ग्राइंड करने में हेल्प करता है, ठीक, कोई भी चीज़ को। टीथ की मदद से हम लोग फूड को छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं। 2 तरह के टीथ होते हैं, पहला मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ है। हम लोग जब छोटे होते हैं तब हम लोग का मिल्क टीथ निकलता है और ये 6 to 8 एज में ये झड़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का परमानेंट टीथ निकलता है, वो हम लोग का परमानेंट टीथ होता है। उसके बाद और कोई अगर ये टूट गया तो दोबारा और कोई टीथ नहीं निकलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टंग कैसे फंक्शन करता है। टंग जो है हम लोग को फूड को मूव करने में हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह, ताकि हम लोग उसको अच्छे से चबा सके।
और किसी भी चीज़ को हम लोग जो फूड को लेते हैं उसको टेस्ट करने में भी मतलब टंग हेल्प करता है। फ्रंट पार्ट में हम लोगों को स्वीट का पता चलता है, और ये जो साइड में थोड़ा सा जो है आइए आप कोई भी सॉल्टी चीज़ का टेस्ट को पता चलता है इसमें। और जो साइड में जो आप देख रहे हैं एकदम ये इधर इधर सोर का टेस्ट पता चलता है। खट्टा कोई भी चीज़ खट्टा चीज़ है उसको आप इससे पार्ट में आप टेस्ट फील कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं ये एक्टिविटी घर पे। और ये जो बैक में एकदम लास्ट में जो है इससे में हम लोग को बेटर का पता चलता है, कड़वा का पता चलता है, ठीक है। फ्रंट में जो है मीठा, या साइड में सॉल्टी, और यहाँ पे आपका सोर मतलब खट्टा, और पीछे जो है वो कड़वा का पता चलता है इस टंग की मदद से। टंग और टीथ के मदद से बकल कैविटी हेल्प्स टू टेक द फूड इनसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। फूड पाइप और एसोफेगस, जो फूड पाइप को ही हम लोग एसोफेगस कहते हैं। तो ये क्या करता है हमारे बॉडी में, द सॉलिड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस। जो सॉलिड फूड है वो किसके थ्रू पास होता है, फूड पाइप के थ्रू पास होता है। इट्स हेल्प्स द फूड पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ये क्या करता है, ये मदद करता है क्या, फूड को मदद करता है नीचे जाने में, इसके जो वॉल के थ्रू, वो मूवमेंट ऑफ द वॉल, जो मूवमेंट वॉल में जो मूवमेंट होता है उसके मदद से जो फूड है वो नीचे जाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कैसे फूड जो है वो नीचे जा रहा है फूड पाइप के थ्रू। ये जो वॉल है ये इसको क्या करता है, मदद करता है पुश करने में फूड को नीचे जाने में। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि फूड कैसे नीचे जा रहा है स्टमक की तरफ। आप प्रॉपर डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ बकल कैविटी है, यहाँ से हम लोग का क्या होता है, डाइजेशन शुरू होता है बकल कैविटी में। हम लोग बकल कैविटी के अंदर क्या आता है, टंग एंड जो आपका टीथ है उससे क्या करते हैं, हम फूड को जो है चबाते हैं, और ये क्या करता है वो विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा की मदद से क्या करते हैं फूड को मूवमेंट हो पाता है, जिसकी वजह से फूड को निगलने में आसानी होता है। अब आप देख सकते हो ओसोफेगस फूड पाइप, इसके थ्रू आपका जो फूड है वो नीचे जाता है। और इसके बाद इस प्रोसेस में जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है, इस प्रोसेस में ओसोफेगस के बाद हमारा उस आता है स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग लीवर के बारे में, लीवर आप देख सकते हैं इसको हम लोग लीवर कहते हैं। और ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, और ये आपका पेनक्रियाज, ये आपका पेनक्रियाज है। और ये आप देख रहे हैं ये छोटा सा जो कॉइल टाइप मुड़ा हुआ है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहेंगे। और ये आपका यहाँ पे इसको रेक्टम कहेंगे, ये रेक्टम है आपका। और ये जो लास्ट में जो है ये एनस हो गया आपका। सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कैसे फंक्शन करता है बॉडी में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पढ़ता है, हम लोग बकल कैविटी और एसोफेगस के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टमक के बारे में, कि स्टमक कैसे फंक्शन करता है डाइजेशन में। स्टमक, द स्टमक इज़ द थिक वॉल्ड बैग। ये क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है जो बैग की तरह है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटन जे, ये जे टाइप का इसका शेप होता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखिए ये रहा आपका जे टाइप का शेप है ये इसको। एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये क्या करता है, खाना जो है वो रिसीव करता है कहाँ से, देख सकते हैं ये फूड पाइप से रिसीव करता है ये स्टमक। और ये क्या कहता है, पहुंचाता कहाँ है, एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ओपन रहता है। स्टमक जो है कनेक्ट रहता है आपका फूड पाइप से और स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। स्टमक में जो है म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लीनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस जो है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एसिड HCl किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड, जो फूड के थ्रू जो बैक्टीरिया आते हैं वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको सब बैक्टीरिया को किल कर देता है, सबको मार देता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और क्या करता है, एसिडिक मीडियम स्टमक में एसिडिक मीडियम रखता है। एंड हेल्प्स डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूस जो है वो एक्ट कर सके, ठीक है। यह हमारा HCl का फंक्शन हो गया हमारा स्टमक में।
डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। जो आपका डाइजेस्टिव जूस है जो स्टमक में, वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। The small intestine is highly coiled and about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and pancreas. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा क्या है, हाईली कॉइल्ड। वो कॉइल आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो है ये 7.5 मीटर तक लॉन्ग होता है। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन यही सबसे ज़्यादा लंबा होता है। इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। ये क्या करता है, लीवर और पेनक्रियाज की मदद से सिक्रीशन करता है। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रीशन जूसेस। इसका जो वॉल है इंटेस्टाइन का, वो भी खुद सिक्रीट करता है जूस। अब आते हैं हम लोग लीवर पे। आप देख सकते हैं ये डायग्राम लीवर का, ये इसको हम लोग लीवर बोलते हैं। अब इसके बारे में इसका फंक्शन पढ़ेंगे क्या है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। जो लीवर जो है रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, ये क्या करता है, राइट साइड पे, ह्यूमन बॉडी के राइट साइड पे सिचुएटेड मतलब रहता है, होता है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। इट सिक्रेट बाइल जूस दैट स्टोर इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। फैट के डाइजेशन में बाइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाइल की मदद से फैट डाइजेशन होता है। द पेनक्रियाज इज द लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे आप देख रहे हैं, स्टमक के नीचे ये वाला पार्ट आपका पेनक्रियाज है, ठीक है। द पेनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे ये रहता है, देखिए स्टमक के नीचे जस्ट बिलो स्टमक पेनक्रियाज लोकेटेड, यहाँ पे आपका पेनक्रियाज होता है, ठीक है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज दैम इनटू अ सिंपलर फॉर्म। ये क्या करता है पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द पार्शियली डाइजेस्ट फूड नाउ रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो आपका जो पार्शियली डाइजेस्ट है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है कम्प्लीटली, उस इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट पे पहुंचाता है और उसको डाइजेस्टिव जूस, इंटेस्टाइनल जूस की मदद से पूरा डाइजेशन को कंप्लीट करता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द डाइजेस्टिव फूड कैन पास इनटू द फूड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव फूड जो है वह ब्लड वेसल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। The inner wall of small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. Small intestine के अंदर बहुत सारे finger-like growth, जो finger-like projection है उसको, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, villi कहेंगे। And the villi increase the surface area for absorption of the digestion food. villi क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिसके वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है डाइजेस्टिव फूड का, ठीक है। एक को विली कहेंगे और बहुत सारे को विलियस कहेंगे। Each villi has a network of thin and small blood vessels close to the surface. The surface of villi absorbs the digest food materials. The absorbed food are transported via blood vessels to the different organs of the body where they are used to build a complex substance such as protein required by the body. This is called assimilation. विली के मदद से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद फूड हर एक सेल में पहुंचता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस में द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर शुगर में टूटता है एज अ ग्लूकोज। फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में टूटता है। एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूटता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, लास्ट है हम लोग का। आप देख सकते हैं ये हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन है।
तो इसका फंक्शन पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ द वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, चौड़ा होता है और ये शॉर्ट। ये लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ा होता है लेकिन वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसका लेंथ क्या होता है, 1.5 मीटर होता है। इट्स फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेशन फूड मटीरियल। जो अनडाइजेशन फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेशन फूड आता है, जो अनडाइजेस्ट हो रहता है, उससे क्या करता है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। रेक्टम, जो रिमेनिंग वेस्ट जो है वो रेक्टम के थ्रू पास होता है। ये आपका रेक्टम हो गया, यहाँ पे पास होता है। दिस फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इजेशन। अनडाइजेस्टेड स्टोर्ड फूड टाइम टू टाइम एग्जीक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग एजेशन कहते हैं। ये हमारा यहीं पे हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।